हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त के साथ कल रात को ही घटी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कल रात को ही मैं जहाँ रहता हूँ उसी के आसपास ये घटना घटी है। ये घटना जिनके साथ घटी है उनका नाम शादाब है और अब आगे की घटना मैं आपको शादाब जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम शादाब है। ये घटना मेरे साथ कल रात को ही घटी है। ये घटना मेरे साथ मेरे शहर इंदौर में घटी है। मैं रहता हूँ इंदौर के महू ज़िले में। महू में मैं कहाँ रहता हूँ वो एग्जैक्ट प्लेस मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कल रात को ही मेरे साथ एक घटना घटी और इस घटना में मैं और मेरे एक दूसरा दोस्त जिसका नाम कुणाल था, हम दोनों के साथ एक घटना घटी। दरअसल हुआ ये कि कल रात को मैं और मेरा एक दोस्त कुणाल एक नॉर्मल से फुटपाथ से गुजर रहे थे। वो फुटपाथ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो रात के 12-1 बजे का टाइम रहा होगा। मैं और कुणाल फुटपाथ से गुजर रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद एक कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान के पास में ये कहा जाता है कि हमें वहाँ कभी भी कुछ भी खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात हमें वैसे तो पता थी, लेकिन न जाने कल हम ये बात क्यों भूल गए। हम उस कब्रों वाले कब्रिस्तान के पास में चले गए और उसके पास वाले ही फुटपाथ पर बैठ गए और वहाँ बैठे बैठे केक खाने लगे। हम लोग केक पैक करवा के लाए थे और हमने सोचा था कि हम इसे कहीं नॉर्मल प्लेस पर बैठकर खाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इसे यहीं बैठकर खाया जाए। हमने केक खोला और केक को काटा और केक खाने लगे। जब हम केक खा ही रहे थे तब हमारे पीछे एक झोपड़ी मौजूद थी। उस झोपड़ी में से 2 बच्चे आए। उन दोनों बच्चों को मैंने और कुणाल ने हमने अपनी आंखों से देखा था। वो बच्चे हमारे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि भैया क्या आप हमें भी केक दे सकते हैं। तो हमारे पास बहुत केक मौजूद था, तो हमने भी उन्हें केक दे दिया और वो लोग अंदर वापस चले गए। और 5 मिनट बाद एक लड़की वापस हमारे पास आई। उस लड़की को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ ऊपर जो है एक टॉप डाला हुआ था, नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना था। वो एक छोटी सी ही बच्ची थी, कोई बड़ी नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र 5-6 साल रही होगी। उसको ढंग से बोलना भी नहीं आता था। वो मेरे पास आई और उसने कुछ भी नहीं बोला। जहाँ तक मुझे याद है वो झोपड़ी में सिर्फ 2 ही बच्चे थे, लेकिन अभी तीसरी बच्ची कहाँ से आ गई। लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मैंने उसे भी केक दे दिया। जैसे ही मैंने उसे केक दिया फिर मैं कुणाल से बात करने लगा। फिर जैसे ही मैं वापस पीछे पलटा तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। हम लोग जहाँ बैठे थे वहाँ से उस झोपड़ी की दूरी करीबन 15 से 20 फुट रही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी केवल 1 सेकंड के अंदर अंदर वो बच्ची कहाँ गायब हो गई हमें पता तक नहीं चला। वो लड़की वहाँ से बिल्कुल गायब हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था, हम सोच रहे थे। मैंने कुणाल से पूछा कि यार कुणाल, अभी अभी यहाँ एक लड़की आई थी ना जिसको मैंने केक दिया था, वो कहाँ चले गई। तो कुणाल ने उसके बाद जो मुझे कहा वो सुन के तो मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उसने मुझे बताया कि यहाँ तो कोई लड़की आई ही नहीं। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने उसे कहा कि यार क्या बात कर रहा है, मैंने अभी अभी एक बच्चे को केक दिया है, वो अभी अभी मेरे पास आई थी और उसने हाथ आगे बढ़ाकर केक मांगा था और मैंने उसे केक दे भी दिया। उसके बाद वो लड़की न जाने कहाँ गायब हो गई। तो कुणाल ने मुझे बताया कि वो तो कब से मेरे साथ में ही बैठा है, उसने तो किसी लड़की को मेरे पास आते हुए नहीं देखा और ना ही उसने किसी लड़की को केक लेते हुए देखा। ऐसे कैसे हो सकता था। मैंने अपनी आंखों से उस बच्चे को मेरे पास आते हुए देखा और मैंने खुद वो केक उसके हाथों में दिया था और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई। ये कैसे हो सकता था, मैं सोच रहा था। फिर मुझे याद आया कि हम कब्र के पास बैठे हैं और कब्र के पास कभी भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। और फिर मैं समझ गया कि ये पक्का कोई चुड़ैल
या फिर कोई बच्चे की आत्मा थी। ये बात जैसे ही मुझे पता चली तो मैं और कुणाल वहाँ से निकल गए। हम लोग वहाँ से बहुत तेज़ी में निकले थे और रास्ते में कुणाल मुझे बार बार पूछ रहा था कि हम वहाँ से भाग के क्यों आ गए। तो मैंने उससे बताया कि वहाँ जो लड़की थी वो एक बच्चे की आत्मा थी, ना कि कोई नॉर्मल बच्ची। मैंने उसे पूरी बात समझाई और हम उसके बाद अपने अपने घर आ गए। उसके बाद मैंने ये घटना अपने दोस्त को बता दी। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। ये घटना आज सुबह ही मेरे दोस्त ने मुझे बताई और मैंने सोचा कि क्यों ना यही घटना आपको सुना दी जाए। ये घटना अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट से में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।